सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ मैया के पूजन की। 5 तारीख से प्रारंभ हो रहा ये छठ मैया का व्रत पूजन 4 दिवसीय ये व्रत रहता है और उत्सव रहता है। और इसमें यूपी, बिहार और जगह जगह के सभी लोग जो देश विदेश में कहीं भी हैं, वो सभी छठ मैया का बड़ा उत्सव के साथ में बड़े धूमधाम से, बड़े मन से इस उत्सव को मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और आप सबको सुख समृद्धि, जिस मनोरथ के साथ में सुख समृद्धि, यश वैभव आपको सब प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना मैं ठाकुर जी से करता हूं। छठ मैया का मुख्यतः ये पर्व जो है वो है षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। और इस 4 दिवसीय व्रत में पहले दिन नदी स्नान के बाद में जो नदी स्नान करते हैं उसकी शुरुआत नदी स्नान से होती है। और पहले दिन इसी नदी में स्नान करने के बाद भात और कद्दू की सब्जी खाई जाती है। दूसरे दिन खरना होता है, जहां शाम को गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाकर, उसका भोग लगाकर पहले छठी मैया को भोग लगाते हैं गुड़ की खीर का, फिर स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन ये खरना कहा जाता है, जहां आप और सभी उस भोग को, प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मैया को भोग लगाया जाता है, पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ के चौथे यानी अंतिम दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व समापन किया जाता है। यह सूर्यदेव और छठी मैया का पूर्णतः उत्सव माना जाता है कि देखो, छठ मैया तो जो चाहे सो सुख समृद्धि हमें दे सकती हैं और सूर्य भगवान हमको आरोग्य प्रदान करते हैं, निरोगी काया को प्रदान करते हैं। तो मैं प्रिया कांजू से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार का जो भी परिवारी सदस्य हैं उन सबको आरोग्य प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, यश वैभव प्राप्त हो। दूसरी एक और बात, जितनी भी माताएं, सुहागिन माताएं इस व्रत को करती हैं, भगवान उनको और उनके परिवार को दीर्घ आयु प्रदान करे। एक और निवेदन मैं आप सबसे कर रहा हूं, जितनी भी मैया व्रती हैं इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। आप सबसे निवेदन है, आज हमारे सनातनियों पर देश विदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां एक ऐसा संकट हम लोगों के जीवन में है जिसको हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो जब मैया का पूजन करने जाएं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, उस समय आप माँ से प्रार्थना करें कि सनातन अवलंबियों के सारे संकट समाप्त हों। और इसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर को हम लोग दिल्ली में सनातन धर्म संसद कर रहे हैं। जब आप पूजन कर चुके हों, उसके बाद जब आप दिल्ली वापस आ चुके हों या दिल्ली में ही हों, तो आप सबसे मेरा एक आग्रह है, 16 तारीख को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने संस्कारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए और सनातन बोर्ड का निर्माण हो सके, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो सके, और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट करके हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है, उन लोगों को कठोर सजा हो सके, इसके लिए सच्चे सनातनी बनकर आप लोग दिल्ली में अवश्य पहुंचे, खजूरी खास में। ये मेरा निवेदन है। आप सबको छठी पर्व बहुत सुंदर हो, बहुत शुभकामनाएं छठी पर्व की। माता रानी आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करें। राधे राधे।